नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़। मैं इस समय डाँडे टोलवा है, लेकिन ग्राम सभा शाहपुर है, जनपद मऊ, लोकसभा घोसी। आप सबको पता है कि भोजपुरी सिंगर उपेंद्र लाल यादव का एक्सीडेंट में मौत हो गई है। करीबन 2 महीने जिंदगी और मौत झेलते-झेलते आखिर में अंतिम सांस लिए। और बता दें कि जो आखिरी बार 7 दिसंबर 2024 को एक्सीडेंट हुआ, तो उनके एक मित्र हैं, वही हमारे साथ हैं। बता दूं कि यही थे, उस स्कूटी पे बैठे थे। तो पूछते हैं कि उस दिन कहाँ से आ रहे थे? तो भैया नाम क्या है आपका? उदयभान यादव। कहाँ से आ रहे थे? मऊ से हम लोग आ रहे थे। उपेंद्र जी आपका क्या लगता है? भाई लगता है हमारा। भाई। कितने साल से उपेंद्र जी के साथ थे? 10-12 साल से। तो कुछ जैसे वो गायकी करते, तो आप कौन सा काम करते थे उनके साथ? उनके साथ हम जाते थे, वो हमको लिवा के जाते थे साथ में। अच्छा। कहीं भी प्रोग्राम होता था? हाँ, कहीं भी होता था तो हम जाते थे। हुँ। तो प्रोग्राम जो होता था उसका पैसा क्या करते थे उपेंद्र जी? घर पे देते थे, कहाँ क्या करते वो पैसा उनका एक मित्र था चंदन, थे? अच्छा। वही उनका मालिक था, वही पैसा-वैसा रखता था। चंदन कहाँ का रहने वाला चंदन वो है इधर मऊ के तरफ का है, भलिया का। है? भले। हुँ। तो चंदन एक्सीडेंट के बाद आया मिलने कभी? एक्सीडेंट के बाद मिलने नहीं आया वो। पैसा का मालिक था, देख नहीं सकता था कुछ नहीं? अब अब वो मिलने आया ही नहीं वो, कभी नहीं? कभी नहीं। कल आया था। कल? हाँ, मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद आया था। लेकिन 2 महीने नहीं आया? नहीं, 2 महीने नहीं आया। आपसे भी कभी फ़ोन पे नहीं पूछा कि उपेंद्र जी की क्या हाल है? हमसे नहीं पूछा, हमसे उसकी बात नहीं होती थी। अच्छा। हुँ, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। तो आप लोग मऊ से कितने बजे चले? हम लोग मऊ से 8 बजे के आस-पास चले। कौन गाड़ी चला रहा था? गाड़ी उपेंद्र चला रहा था। गाड़ी क्या थी? स्कूटी थी। अच्छा। हुँ, तो 8 बजे चले तो कहीं बीच में रुके कि डायरेक्ट चल दिए? रुके हम लोग रुके नहीं। अच्छा। चल दिए। अच्छा। हुँ, तो खबर है कि उपेंद्र जी कभी घर पे नहीं आते थे, मऊ में ही रह जाते थे। वो मऊ में रहते थे, रूम लेके रहता था। आप भी साथ में? अब हम रूम पे नहीं रहते थे। हुँ, तो आप लोग वहाँ कुछ कार्यक्रम से कहीं से आ रहे थे मऊ से कि स्टूडियो से? वो स्टूडियो गया था दिन में, अच्छा। स्टूडियो पे था। अच्छा। उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट करने अच्छा। और मार्केट करके हम लोग आ रहे थे। अच्छा। हुँ, तो आप लोग आए नक्षत्र मैरिज हॉल के पास? हाँ, नक्षत्र मैरिज हॉल के पास। कितना बज रहा होगा? 8:15 बज रहा होगा। अच्छा। हुँ। तो टक्कर हुआ तो आपको याद आया? टक्कर हुआ तो जहाँ बैठा था वहाँ हम चले गए। अच्छा। वो सीधा खड़ा हो गया इसे पकड़ के। अच्छा। उसके बाद हम फेंका गए पटरी उस पार अच्छा। और वो वहीं गिर गया वो। तो आप लोग मऊ से आ रहे थे और गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी बलिया की तरफ से आ रही थी। यानी आमने-सामने मारा टक्कर? आमने-सामने ला कर के मारा है। यानी ये कहा जाए कि स्कॉर्पियो वाला रॉन्ग साइड आ गया? रॉन्ग साइड था। हम लोग अपने साइड से चल रहे थे। जो सफ़ेद वाला पट्टी होती है, हुँ। उस पट्टी पे हम लोग चल रहे थे। अच्छा। उ उस साइड से किनारे बाएँ साइड? बाएँ साइड हुँ। उस साइड से आके मारा है। अच्छा। एकदम आमने-सामने मारा है। तो क्या डायरेक्ट आ गया कि दूरी से बनाते हुए आया? वो दूरी से बनाते हुए आया। डायरेक्ट नहीं आया? डायरेक्ट नहीं आया है। तो क्या लग रहा है कि यानी कोई साजिश है, क्या है ऐसा? अब हमको क्या पता कोई साजिश है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश ही होगी। मान लीजिए, जब बोल रहे हैं कि दूरी से बनाते हुए आया। दूरी से स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा थी। हम गाड़ी को देखे अच्छा। और जब सामने आ गया और रोड उधर खाली था, हुँ, हुँ, सामने आ गया हुँ। तो हम तो कहे कि अब ठोकेगा और माने आपको एहसास होएगा कि ये तो मारेगा टक्कर। मारेगा। अब अच्छा। मार ही दिया। तो आप उपेंद्र जी से अच्छा आप लोग काटने की कोशिश नहीं किए गाड़ी कि हम लोग झाड़ दें हम तो लोग बच जाए? रंग साइड में से बगल में झाड़ी थी। हुँ। हुँ, आप लोग शायद गाड़ी उधर काट देते, जान बच जाती। हाँ, काट देते तो बच जाती लेकिन काटने का सोचने का मौका नहीं ना मिला। कितनी रफ्तार थी इ स्कॉर्पियो? इतनी स्पीड थी उसकी। स्कॉर्पियो कहाँ का है पता है? स्कॉर्पियो तो बता रहे थे उसका नंबर भी है। हुँ। स्कॉर्पियो बलिया की है। अच्छा। हुँ। तो उसके बाद कैसे मालूम पड़ा लोगों को कि आप लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है? वहीं बगल में भट्ठा है। हुँ। उस भट्ठे पे हम बहुत पहले मुनीबी का काम किए थे 1 साल पहले। अच्छा। तो वहाँ के लोग जो मुनीब थे दौड़ के आए, हुँ। तो वो हमको पहचान गए। अच्छा। पहचानने के बाद हमको उठाए, हुँ। फिर गाँव में फ़ोन किए हुँ। और 2 बच्चे को भेजे सब अच्छा। हमारे घर, हुँ, हुँ। तब सब लोग जाने कि एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। हुँ। अभी आप बोल रहे थे कि 10 साल से उपेंद्र जी के साथ हूँ, तो मुनीबी कब किए? जैसे कि हम उससे द पहले? उस
उससे पहले हम उन्हें भी 2009 से कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद उपेंद्र जी ऑफर दे के हमारे साथ आ जाइए। नहीं, उसके पहले हम लोग एक खारी वाला जो बिस्कुट-उस्कुट बनता है ना, वो वो भट्ठी खोले थे हम लोग बिस्कुट बनाने वाली। अच्छा, हाँ, तभी से हम लोग साथ हैं। उपेंद्र जी हाँ, तो भटिया चलती है, भट्ठिया बंद हो गई, भट्ठिया चलती नहीं है। बंद क्यों कर दी? वो उसमें जैसे कि हम उधर काम करते थे, इधर करता था, बीच में टूटी पड़ जाती थी, इसीलिए हम लोग बंद कर दिए उसको। अच्छा, हुँ। तो अभी क्या लग रहा है कि जो एक स्कॉर्पियो वाला आया था मिलने के लिए हॉस्पिटल में? स्कॉर्पियो वाला हॉस्पिटल में मिलने के लिए नहीं आया था। हम्म, हुँ। तो आप लोग एफआईआर दर्ज कराए ना? हाँ, एफआईआर कराए हैं। तो पकड़ा जाएगा, अभी तो समय हो गया, 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया, हाँ। हुँ। तो अभी तो कुछ पता ठिकाना है ना उसका। उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब आप पीछे बैठे थे, गाड़ी वाला मारा उस सामने से, आप पीछे गिर गए। पीछे नहीं गिरे हम, रोड के विपरीत दिशा में गिरे। अच्छा, ऑन साइड में, अपने साइड में नहीं गिरे हम। अच्छा। हुँ। और कौन से साइड में लगा था चोट उसको उपेंद्र यादव बाएँ साइड में हमको भी लगा था, बाएँ साइड में उसको भी लगा है। को? हुँ। चलिए ठीक है, उपेंद्र जी के मित्र हैं, बोले कि 10 साल से रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आभास कर लिए पहले कि स्कॉर्पियो तेज में है और दूरी बनाते हुए आया, यानी कहा जाए कि जो बाइट साइड से आ रहा था बलिया से और ये लोग मऊ से जा रहे थे, तो आप देखेंगे एक नक्षत्र मैरिज हॉल है, उसी मैरिज हॉल के इर्द गिर्द एक भट्ठा है उस साइड में, यानी जब आप बलिया से आएंगे तो बाएं साइड, अगर जो मऊ से आएंगे तो दाएं साइड पड़ता है। तो भैया बता रहे हैं कि पहले से ही दूरी बनाते हुए आया स्कॉर्पियो वाला, इनको शक है शायद साजिश हो सकती है, जांच के विषय जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात भैया ये बताया कि जो एटीएम लेके चलता था उपेंद्र लाल यादव जी का, वो तो 2 महीने में नहीं झांकने आया और मरने के बाद शायद आए थे, चंदन है कोई। तो कितनी बड़ी मित्रता है, पैसे के लिए था कि उपेंद्र लाल यादव जी के लिए था, ये तो दूसरे को सीखने वाली बात है, यानी सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। और बहुत सारे मित्र हैं, इनके माता पिता बताए भी हैं कि जो खाने पीने वाले थे साथ में, यानी जहाँ प्रोग्राम करते थे उपेंद्र लाल यादव, तो लोग साथ में जाते थे और मान लीजिए अच्छा खासा उनका प्रोग्राम भी चलता था, तो खाने वालों की तादाद काफ़ी थी। लेकिन इस दुख की घड़ी में 2 कदम वही चला जो कभी इन लोगों के घर पे सामने नहीं दिखाई दिया। तो भैया की बात एक सोचने वाली बात है, जांच होनी चाहिए और प्रशासन जब पकड़ेगी स्कॉर्पियो वाले का तभी पता चलेगा। तो ये थी पूरी घटने की कहानी, यानी मऊ से चल के नक्षत्र मैरिज हॉल तक, यानी वहाँ से लोग आए और स्कॉर्पियो वाला टक्कर मारा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।